आज हम लोग भगवद गीता चैप्टर 18 दी परफेक्शन ऑफ प्रोनाउंसिएशन के श्लोक 33 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धृत्या यया धरयते मना प्राणेन्द्रिया क्रिया योगे नव्याभिचरण्या धृति सा पार्था सात्विकी। O son of Pritha, that determination which is unbreakable, which is sustained with steadfastness by yoga practice, and which thus controls the activities of the mind, life and senses, is determination in the mode of goodness. तो जो भी सारे चीज़, जो डिटर्मिनेशन मतलब विल पावर, जो हमने सोच लिया कि मैं करना ही है, वो डिटर्मिनेशन जो कि टूटता नहीं है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जो कि एकदम स्टेडफास्ट आगे बढ़ता रहता है, जो काम हमने सोचा है अच्छा काम करने का और वो चीज़ आगे बढ़ता रहता है, जिसमें हम योगिक प्रैक्टिसेस लगाते हैं। देखो योगा वाले जो सेगमेंट था उसमें हमने पढ़ा था कि एक तो बॉडीली योगा होता है, एक है योग, भगवान के साथ में जोड़ जाना, योग करना कैसे, मंत्र के जरिए, हरे कृष्ण महामंत्र के जरिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों भगवान का नाम लेने से काम होता है? भगवान को कृष्ण नाम ही क्यों मिला, कुछ और क्यों नहीं मिला? भगवान को राम नाम ही क्यों मिला, कुछ और क्यों नहीं मिला? अगर आप लोग को पता नहीं है तो राम ये एक्चुअली चक्र, मणिपुर चक्र का मंत्र होता है, जो विल पावर का मंत्र होता है, जो राम के अंदर विल पावर थी, सीता नहीं है फिर भी टूटते हुए भी विल पावर बना के रखे, तो रम ये एक्चुअली विल पावर मणिपुर चक्र के लिए होता है। साथ साथ जो हमारे कृष्ण जो वर्ड है वो भी कर ईश न, जो अगर इसको तोड़ेंगे ना, एक एक सिलेबल एक एक वाइब्रेशन को क्रिएट करता है। भगवान के हर एक मंत्र जैसे कि हंग लंग संग, जो भी मंत्रस के जो ये जो है इसकी बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हैं, जो कि अट्रैक्ट करते हैं। क्यों श्रीम बोलने से लक्ष्मी क्यों आती है, पैसा क्यों आता है? क्यों रिंग बोलने से दुर्गा यानी कि पावर क्यों आता है? तो ये सारे बीज है जो वो साउंड वाइब्रेशन ना एक्चुअली हमारे बहुत सारे एनर्जीज को अट्रैक्ट करने में और एक्टिवेट करने में यूज़ होती है। सो वैसे ही कृष्णा कर ईशना ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें। भगवान मतलब पूरे दुनिया में ज्ञान इतना ज़्यादा है कि उसका मतलब ख़त्म नहीं होता। जितना ज़्यादा उसको खरीदोगे उतना पता लगेगा। सो योगिक प्रैक्टिसेस के ज़रिए हम अपने डिटर्मिनेशन में बने रह सकते हैं। भगवान के नाम जाप के ज़रिए कर सकते हैं, जो कि योगिक प्रैक्टिस नाम जाप के से क्यों होता है वो मैंने बता दिया, साइंटिफिक रीजंस है इसके अंदर। एंड विच दस कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द माइंड में जो चीज़ें चलती है उसको कंट्रोल करता है कि हमें शांत रहना है, हम परेशान होंगे, हम क्या फील करेंगे, वो उससे ही पता चलता है। लाइफ एंड सेंसेस इज डिटर्मिनेशन इन द मोड ऑफ गुडनेस, तो गुडनेस के मोड में या फिर अच्छाई के मोड में ये चीज़ रहती है। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। योगा इज अ मीन्स टू अंडरस्टैंड द सुप्रीम सोल, वन हु इज स्टेडीली फिक्स्ड इन द सुप्रीम सोल विथ डिटर्मिनेशन, कॉन्सेंट्रेटिंग one's mind, life and sensory activities on the supreme, engages in Krishna consciousness. That sort of determination is in the mode of goodness. The word avyabhicharinya is very significant, for it indicates that persons who are engaged in Krishna consciousness are never deviated from any other activity. जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाता है बस और भटकता नहीं है, वो उसी में रहता है। किसी को प्रेम भाव रहता है, किसी को भक्ति भाव रहता है, किसी को ज्ञान भाव रहता है। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं। जैसे मुझे ज्ञान की बहुत इच्छा रहती है, हर चीज़ जानने का इच्छा रहता है, भक्ति भी है, बट साथ साथ भक्ति के साथ साथ ज्ञान। तो दीज आर फ्यू ऑफ दी एनर्जीज जिसमें ज़्यादातर सोल्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं। ज्ञान को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, जितना ज्ञान रहेगा उस हिसाब से हम नेक्स्ट एक्शंस लेंगे। और भक्ति तो इम्पॉर्टेंट है ही, अगर आप भक्ति ही नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे, वो डाउन टू अर्थ नेचर नहीं रहेगा, तो उसके लिए भक्ति इज़ नेसेसरी। सो यही तक है श्लोक नंबर 33, जिसमें हमें ये पता चलता है कि ईश्वर के साथ एक बार सान्निध्य बिठा लिया तो डिटर्मिनेशन में हम कभी चुकते नहीं हैं, वो काम करके रहते हैं एंड चीज़ें हमारी बनती भी है। सो नेक्स्ट डे हम श्लोक 34 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।